नमस्कार, हमारे साथ इस समय हेमलता जी हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ज़मीनी स्तर पर लोगों से महिलाओं से जुड़ी हुई हैं। तैयारी भी करने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि कांग्रेस से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं और हरियाणा से आती हैं, तो सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं। हेमलता जी, अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कब से सक्रिय हैं, कैसे तैयारी कर रही हैं और आगे चल कर के क्या करना चाहती हैं? मैं बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है मुझे, अभी साल भर ही हुआ है। और मैं वैसे एक्टिव मुझे 1 साल हुआ है, वैसे कांग्रेस की विचारधारा से पहले से जुड़े हैं। तो मैं महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ, महिला बहनों को सशक्तिकरण, क्योंकि हमारी कांग्रेस की जो विचारधारा है वो यही है कि महिलाओं को ऊपर उठाना है। महिला जागरूक होंगी तो देश जागरूक होगा। महिला एक ऐसी है, जैसे आपने माला देखी होगी, माला के अंदर जो धागा होता है और मन का उसका परिवार होता है, तो अगर धागा मजबूत है तो वो तो इसलिए नारी सशक्तिकरण सबसे बड़ा यानी आधी आबादी मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। और वो उसी को जागरूक हो, नारी को ही जागरूक होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नारी ही मुद्दे हैं जो नारी के सबसे बड़े मुद्दे हैं। महंगाई की मार जो भाजपा ने एक महापाप किया हुआ है ना, वो नारी झेल रही है। नारी महिला सुरक्षा झेल रही है। महिला जो भाजपा ये कह के आई थी ना, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि महिलाओं की सुरक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। हमने हाल के टाइम में देखा गया है कि मणिपुर हो, वहाँ मोदी जी चुप होते हैं, चाहे पहलवान बेटियाँ हो वहाँ पे चुप होते हैं, हाथरस हो, उन्नाव हो, BHU हो, कितने ऐसे कांड हो गए हैं जिनमें भाजपा के ही नेता मिलते हैं और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहते हैं। तो महिला सुरक्षा है ही नहीं। महिला सुरक्षा एक ढकोसला है। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं महिलाओं के लिए अपनी जान की बाजी लड़ा दूंगा, और अभी हाल ही में कहा कि महिला मेरा सुरक्षा कवच है। आपने देखा है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ होते हैं। तो प्रधानमंत्री की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। आप ये बात तो जानते होंगे। ये प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, उसके अपोजिट ही करते हैं। वो कहते हैं कि महिला सुरक्षा करूंगा, पर जब मणिपुर में होता है, निर्वस्त्र दौड़ाया जाता है, मणिपुर की हिंसा पे एकदम चुप्पी साधे होते हैं, और मणिपुर की जो बहनें हैं निर्वस्त्र दौड़ाई जाती हैं उस पर चुप्पी साधे होते हैं। पहलवान बेटियां, उनके एक घर से 1 किलोमीटर दूरी पे ही उनको सड़क पे रौंदा जाता है। जब वो मेडल लेके आती हैं तब तो उन पे चाय पे बुलाया जाता है, तब तो ये कहा जाता है देखो मोदी जी हैं तो मास्टर स्ट्रोक है, पहलवान इतने सारे मेडल लेके आए। पर जब वो अपना दुखड़ा रोती हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। उनको महिला पे जुड़ा हुआ सवाल लूंगी। राहुल गांधी अपनी पूरा महिला न्याय पत्र लेकर के आए हैं और जिसमें 1 लाख रुपए महालक्ष्मी स्कीम जो इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है जनता तक, खासतौर से महिलाओं तक ये पूरा पहुंच पा रहा है? हाँ, ये महिलाओं तक पूरा पहुंच पा रहा है। महिला अब 5 किलो राशन पे नहीं है जा रही है, महिला 1 लाख रुपए की गारंटी कार्ड पे विश्वास कर रही है। महिला को पता चल गया है कि ये 5 किलो राशन ये हमें धोखा है। 5 किलो राशन में नहीं जाना, हमें 1 लाख रुपए जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो सच्चाई है, वो उनकी गारंटी पे विश्वास है। ठीक है। आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है? मेरा विधानसभा बड़कल क्षेत्र। बड़कल, तो आप बड़कल से तैयारी लगता है, अगर आप जिस तरीके से जनता से जुड़ी हुई है, तो जब पार्टी चुनाव का समय आता है ऐसे ही लोगों को चयन करती है जो जनता से जुड़े होते हैं, जिनके जनता के मुद्दे जानते हैं, तो लगता है आप पे अगर विश्वास जताएगी पार्टी तो आप तैयार हैं पूरी तरीके से उनका विश्वास बनाए रखने के? हाँ, देखो मैं अपनी ओर से पूरा 100% पार्टी की विचारधारा को महिलाओं को लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये महिलाओं के लिए ही काम कर रही हूँ। आपने मेरा काम देखा कि मेरे काम में महिलाएं ही बहनें होती हैं, और मैं ये जो गारंटी कार्ड हैं हमारे जो महिलाओं के लिए बोला गया है कि आधी आबादी पुरुष के बराबर है, तो वो महिलाओं तक ही तो मैं पहुंचा रही हूँ अपनी विचारधारा का, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को, कांग्रेस की विचार गारंटी कार्ड को। एक हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने क्या क्या उनके लिए दिए गए हैं, जैसे 1 लाख हुआ, फिर हुआ एक आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर हैं, मिड डे मील वाली हैं, उनकी जो आय वो दुगनी की जाएगी, महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान दिया जाएगा, उनको नौकरी दी जाएगी। 50% जैसे 30 लाख पद खाली हैं, अगर उनमें आधी आबादी के हिसाब से उनको पूरा दिया जाए। तैयारी करें। ठीक है, अभी देश की राजनीति पे आ जाता है। क्या लग रहा है, इंडिया वर्सेस एनडीए, कौन आपको लग रहा है कौन किस पे भारी लग रहा है, और देश के अंदर क्या वाकई बदलाव की लहर चल रही है? देखो, इंडिया
इंडिया तो वैसे ही हर चीज़ पे भारी होता है, तो इंडिया एनडीए पे भारी ही है। और ये इंडिया किसी पार्टी का नहीं, ये जनता का है। ये चुनाव जनता और भाजपा के बीच में हो रहा है। ये जो चुनाव है, जनता अपने मुद्दों पे लड़ रही है। एक उन्होंने 10 साल में बेरोज़गारी झेली है, 10 साल में महंगाई बहुत झेली है। जो 400 रुपये के सिलेंडर पे बात करके आए थे कि हम 400 रुपये का सिलेंडर महंगा है, आज 1200 रुपये का सिलेंडर पहुंचा दिया है। और फिर भी सिलेंडर कहते नहीं है कि महंगाई है। और जो किसानों को ये कह के आए थे कि हम आपकी फसल का दाम देंगे। आप कह रही हैं महंगाई, किसान और महिला तीनों ऐसे बड़े फैक्टर है जिस पे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आने वाली है। 3 ही मुद्दे तो बहुत हैं। देखो, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी कितनी झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, वैसे भी 74 साल के हो चुके हैं। वो अपनी उम्र के हिसाब से रोज़ नौटंकी करते हैं। पर हम कह रहे हैं जनता को सोचना चाहिए कि अब प्रधानमंत्री जो इतना झूठ बोल रहे हैं, जैसे अभी उन्होंने कहा कि अडानी और अंबानी ने कांग्रेस को बोरियां भर भर के, टेम्पो भर भर के पैसा भेजा है, तो आप उन पे ईडी सीबीआई क्यों नहीं भेजते हो? आप ईडी सीबीआई भेजो ना, क्यों नहीं भेजा है? ठीक है, बड़ा सवाल है। एक और सवाल लूंगी। 5वें चरण का चुनाव होना है जिसमें सबसे बड़ी हॉट सीट है रायबरेली और अमेठी। स्मृति ईरानी, हालांकि राहुल गांधी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन अभी भी सीधा सीधा हमला राहुल गांधी पे कर रही है। क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि स्मृति ईरानी पे और कोई काम नहीं है। उन पे सिर्फ राहुल गांधी के अलावा और कोई उनको मंत्रालय नहीं दिया गया है। उन्होंने अपने मतलब लोकसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। नहीं तो अपने मुद्दों पे लड़ती, अपने काम गिनाती, वो जनता के बीच में अपने काम को लेके जाती। आज भी उनके पास राहुल गांधी ही है। क्या लग रहा है केएल शर्मा हरा पाएंगे उन्हें? हाँ, केएल शर्मा जमीनी कार्यकर्ता हैं। जब वहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ते थे या सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ती थी, तब भी वही काम करते थे। वो कांग्रेस ये भी नहीं भूल सकते ना, राहुल गांधी को हराया उन्होंने। इतनी कदावर सीट पे जो राहुल गांधी का गढ़ माना जाता था, वहाँ से उनको हराया। कभी कभी झूठ हावी हो जाता है, आप जानते हो ना। कभी कभी झूठ के पर बहुत जल्दी फैलता है। तो जो उन्होंने झूठ बोला गया था, वो झूठ हावी हो चुका था, पर अब झूठ का पर्दा फाश हो चुका है। अब सत्य जान चुके हैं जनता। अब ये जान चुके हैं कि ये सिर्फ हमें राहुल गांधी को हराने के मकसद से आई थी और इसके पास कोई काम नहीं था। और काम नहीं था। तो आप कह रही है इस बार बदलाव देश के अंदर? हाँ, बदलाव है देश के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हेमलता शर्मा जी, जो ज़मीनी तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता है, महिलाओं से जुड़ी हुई है, तैयारी भी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव पर अपनी बड़ी दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार देश के अंदर बदलाव होने वाला है। हालांकि 4 जून को पता चलेगा कि किसके दावे में कितनी सच्चाई है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए हमारा चैनल।